आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो आप समझिए हजारों साल पुरानी है। एक ऐसे सोने के शहर की कहानी जहां कहते हैं 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे और फिर अचानक वो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसे लंबे समय तक तो बस एक कल्पना, एक मिथक ही माना गया, पर अब वही कहानी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज का सेंटर बन चुकी है। तो चलिए साथ मिलकर इस गहरे रहस्य में उतरते हैं। तो बात है साल 1983 की। जगह अरब सागर। गुजरात के तट के पास समंदर की लहरें कुछ बेचैनी से किनारे से टकरा रही थीं और वहीं पानी की सतह पर थी भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम, जिन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो जो करने जा रहे हैं वो इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए हिलाकर रख देगा। और जैसे ही वो पानी की गहराइयों में उतरे तो रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती बिल्कुल नहीं लग रहा था। सांसें मानो थम सी गईं और बस एक ही सवाल सबके मन में उठा, जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या ये मुमकिन है? क्या सच में समंदर की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन हो सकता है? अब जरा सोचिए, गोताखोरों ने वहां नीचे क्या देखा होगा। पानी के अंदर इंसानों के बनाए हुए स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें, खंभे, ऐसी बनावट जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कभी कोई शहर बसा हो। और बस यहीं से उसे एक बड़े सवाल ने जन्म लिया कि कहीं ये वही पौराणिक द्वारका तो नहीं। अच्छा, अब इस खोज का मतलब समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, हजारों साल पीछे। उस कथा तक पहुंचना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये वो समय था जब मथुरा पर लगातार हमले हो रहे थे और तब भगवान कृष्ण ने अपनी प्रजा को एक सुरक्षित जगह देने के लिए एक नया शानदार शहर बनाने का फैसला किया था। और ये जो शहर बना, इसका वर्णन सच में कमाल का है। कथाओं के मुताबिक श्री कृष्ण ने समुद्र देव यानी वरुण से जमीन मांगी और समुद्र ने उन्हें 12 योजन जमीन दी। फिर आए दिव्य आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा और उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया जो कहते हैं स्वर्ग जैसा था। दीवारें सोने की, फर्श चांदी के और 9 लाख से ज्यादा भव्य महल। सोच सकते हैं, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये अपने आप में एक चमत्कार था। यहाँ एक वेल प्लान्ड पोर्ट था, एडवांस्ड सिंचाई सिस्टम था, मतलब ऐसी चीजें थी जो उस जमाने के हिसाब से सोचना भी मुश्किल है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहाँ इतनी तरक्की और वैभव होता है, वहाँ विनाश भी कहीं न कहीं इंतजार कर रहा होता है। द्वारका का ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था और इसका अंत 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों के जरिए बहुत पहले ही तय हो चुका था। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये एक के बाद एक हुई घटनाओं की एक पूरी चेन थी। सबसे पहले महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का वो प्रसिद्ध श्राप कि यदुवंश खुद ही खुद को खत्म कर लेगा। फिर कृष्ण के बेटे सांब ने ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्हें दूसरा श्राप मिला। धीरे धीरे यदुवंश में अहंकार और अनैतिकता बढ़ने लगी। और फिर वो दिन आया जब एक जश्न के दौरान नशे में धुत होकर यदुवंशियों ने आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार डाला। और जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, समंदर अपनी दी हुई जमीन वापस लेने आ गया और उस शानदार शहर को अपनी लहरों में हमेशा के लिए डुबो दिया। सदियों तक ये पूरी कहानी सिर्फ धर्म ग्रंथों और कथाओं के पन्नों तक ही सीमित रही। लोग इसे सुनते थे, सुनाते थे, पर सच नहीं मानते थे। लेकिन फिर तस्वीर में आए डॉक्टर S.R. राव, एक ऐसे पुरातत्वविद जिनका ये मानना था कि हमारे प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि वो इतिहास का एक रिकॉर्ड है। और उन्होंने ठान लिया कि वो इस खोए हुए सच को खोज कर ही रहेंगे। लेकिन ये सफर आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, उस दौर में भारत में मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व एक बिल्कुल नया फील्ड था। सरकार से फंडिंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। आपको यकीन नहीं होगा, डॉक्टर राव ने अपना पहला अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था। सिर्फ 800 रुपए। वैज्ञानिक समुदाय में ज्यादातर लोग उनकी बातों पर हंसते थे, शक करते थे। उनके पास न तो सोनार था, न अंडर वाटर रोबोट्स। गोताखोरों को अंधेरे में समुद्र की तलहटी को अपने हाथों से टटोलना पड़ता था, एक ऐसे शहर के सबूत ढूंढने के लिए जिसके होने पर ही कोई यकीन नहीं करता था। ये बस उनकी जिद और अटूट विश्वास था जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था। और इतनी मुश्किलों के बावजूद डॉक्टर राव और उनकी टीम ने जो ढूंढ निकाला
उसने धीरे धीरे इस पूरी कहानी को एक मिथक से निकालकर इतिहास के पन्नों में दर्ज करना शुरू कर दिया। तो उन्हें मिला क्या? सुनिए, एक 560 मीटर लंबी पत्थर की बनी दीवार जो साफ तौर पर एक किलाबंद शहर का हिस्सा थी, बड़े बड़े पत्थर के खंभे जो किसी शानदार इमारत के रहे होंगे, और सबसे अहम पत्थर के लंगर एंकर्स, जिनमें कुछ तो 3 छेद वाले थे, जो उस जमाने की एडवांस्ड समुद्री तकनीक का सीधा सीधा सबूत थे। ये सारी चीजें मिलकर एक ही कहानी कह रही थी कि यहाँ समंदर की गहराइयों में कभी एक बसा बसाया व्यवस्थित शहर था, एक बड़ा बंदरगाह था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली खोज हुई वो थी कार्बन डेटिंग की रिपोर्ट। जब वहां से मिले एक आर्टिफैक्ट की जांच की गई तो पता चला कि वो 9000 साल पुराना है। 9000, ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराना था। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया और भारतीय सभ्यता के इतिहास को एक झटके में हजारों साल और पीछे ले गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये शहर डूबा कैसे? देखिए, यहाँ 2 बातें सामने आती है। एक तरफ है पौराणिक कथा जो श्राप और कलयुग की शुरुआत की बात करती है कि समुद्र देव ने अपनी जमीन वापस ले ली, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। साइंटिफिक डेटा ये दिखाता है कि लगभग 5000 ईसा पूर्व दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था, एक बड़ी प्राकृतिक आपदा जिसने दुनिया भर के तटीय इलाकों को पानी में डुबो दिया था। तो इसका मतलब क्या है? क्या विज्ञान उस पौराणिक कथा को गलत साबित कर रहा है? जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आस्था और तथ्य एक ही जगह पर आकर मिल रहे हों। ये भी तो मुमकिन है कि विज्ञान हमें वो तरीका बता रहा हो, वो प्रोसेस समझा रहा हो जिससे वो पौराणिक घटना असल में घटी। जैसे कथा हमें बताती है कि क्या हुआ और विज्ञान शायद हमें ये समझा रहा है कि वो कैसे हुआ। और ये जो खोज है ये आज भी हमारे इतिहास और हमारी पहचान के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अभी हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद द्वारका के इसी स्थल पर स्कूबा डाइव की। ये सिर्फ एक डाइव नहीं थी, ये एक प्रतीक था अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का और हमारी इस डूबी हुई विरासत को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाने के हमारे राष्ट्रीय संकल्प का। आखिर में द्वारका की कहानी हमें एक बात तो जरूर सिखाती है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं दोबारा जगाए जाने का। ये सिर्फ एक खोए हुए शहर की कहानी नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता की याददाश्त है जो अब हजारों सालों बाद आखिरकार फिर से जगाई जा रही है।